कौन कितना बड़ा कंजूस है, इस बात को लेकर संता और बंता में बहस हो रही थी। संता, मैं इतना कंजूस हूँ कि अपने हनीमून के लिए मैं अकेला ही चला गया और आधे पैसे बचाए। बंता, अजी ये भी कोई कंजूसी हुई? मेरी सुन, मैंने हनीमून के लिए अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ भेज दिया और पूरे पैसे बचाए। संता एक पेट्रोल पंप पर गया। वहाँ बोर्ड लगा था, डू नॉट यूज मोबाइल फोन हेयर। संता ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और एक एक करके अपने सभी दोस्तों को कॉल करके हिदायत दी, अभी मुझे कॉल मत करना, यहाँ मोबाइल यूज करना मना है। संता अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आए। घर आए तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। फिर दूसरी बार छोड़ आए और बिल्ली फिर वापस आ गई। अब तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़कर आए। वापसी में बीवी को फोन करके पूछा, क्या बिल्ली घर आ गई? बीवी ने कहा, हाँ। संता, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। बंता का तबादला बेंगलोर कर दिया गया। कन्नड़ भाषा न आने के कारण वह स्थानीय लोगों से बातचीत करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। लिहाजा वह एक बुक स्टोर पर गया और 30 दिनों में कन्नड़ बोलना सीखे नामक पुस्तक की 2 प्रतियां खरीदी। दुकानदार ने पूछा, दूसरी प्रति क्या अपने किसी दोस्त के लिए ले जा रही है? बंता, जी नहीं, दरअसल मैं सिर्फ 15 दिनों में ही कन्नड़ बोलना सीखना चाहता हूँ। संता ने रात को चुपके से अपनी बीवी का फोटो खींचा और भागता हुआ साइबर कैफे आया। कैफे का मालिक, इतनी रात को क्या काम है? संता, भाई साहब ये मेरी बीवी की फोटो है, बहुत मारती है, झाड़ू कटका बर्तन सब करवाती है, इसे OLX पर बिकवा दो। संता, मुझे 10 रुपए दे। बंता, तो मेरा क्या फायदा होगा? संता, तू मुझे 10 रुपए दे, मैं तुझे लाख रुपए की बात बताऊंगा। बंता, ये ले 10 रुपए, अब बता। संता, यही कि भाई हर किसी को ऐसे पैसे मत बांटा कर। संता और बंता एक बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक सभा में गए। वहां पर एक लड़की आई और संता के गले लगकर रोने लगी। थोड़ी देर तक तो बंता ये देखता रहा। फिर लड़की से बोला, इधर मेरे पास आ जाओ। वो बुजुर्ग रिश्ते में मेरे भी वही लगते थे जो संता के लगते थे। संता पहलवान से, तुम एक बार में कितने आदमियों को उठा सकते हो? पहलवान, 4 को। संता, बस, तुमसे अच्छा तो मेरा मुर्गा है जो सुबह पूरे मोहल्ले को उठा देता है। एक बार संता अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक संता की बीवी को सर्दी लगने लगी तो उसने संता से खिड़की बंद करने के लिए कहा। संता खिड़की के पास गया और खिड़की को नीचे धकेलने लगा, लेकिन खिड़की बंद नहीं हुई। तभी अचानक एक बूढ़ा जो सामने की सीट पर बैठा था खिड़की के पास आया और एक झटके में ही खिड़की को बंद करते हुए संता से बोला, बेटा कुछ खा लिया करो। थोड़ी देर बाद संता की बीवी संता से बोली, मुझे गर्मी लग रही है, वो खिड़की खोल दो। संता खिड़की के पास गया और खिड़की खोलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी संता असफल रहा। तभी वही बूढ़ा उठा और एक झटके में खिड़की खोलते हुए वही बात दोहराई, बेटा कुछ खा लिया करो। संता को इस बात से शर्म महसूस हुई और उसने बदला लेने की सोची। संता उठा और ट्रेन रुकने वाली चैन को पकड़कर ऐसे दिखाने लगा कि जैसे वो चैन को खींचना चाहता हो। तभी वही बूढ़ा उठा और झट से चैन को खींच दिया और वही बात बोला, बेटा कुछ खा लिया कर। ट्रेन रुक गई और टीटी ने बिना कारण चैन खींचने पर बूढ़े को पकड़ लिया। जब टीटी बूढ़े को पकड़कर ले जा रहा था तो बूढ़ा गुस्से से संता की ओर देखने लगा। तभी संता मुस्कुराते हुए बोला, ताऊ जी थोड़ा कम खाया करो।